नाकिस थी और उन्होंने इस बिना पर उसे मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि मुफस्सल रिपोर्ट, जामे रिपोर्ट जो है, जो पटिशनर है, साहिल है, यानी मोहम्मद अहमद मियाँ साहब के एतराज़ात और उनकी जो है उसकी रोशनी में वो जो है मुफस्सल रिपोर्ट पेश की जाए। हमारा केस उसमें बड़ा वाज़ेह था कि ये बदतरीन धांधली हुई है। एजाज जखरानी साहब, जिनको ये इन्होंने डिक्लेयर किया है एज इलेक्टेड, वो बुरी तरह से हारे हुए थे। लेकिन जिस अंदाज से बाकी के मुल्क में आपने देखा कि जिस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने एक बदतरीन धांधली का अमल की वजह से जीते हुए को हरा दिया और हारे हुए को जिता दिया, वही अमल था। 3 हिस्सों में हमने हमारे इल्ज़ामात 3 हिस्सों पर मुहित थे। एक था प्री पोल रिगिंग, एक पोलिंग के दिन वाली जो इन्होंने रिगिंग की, और एक पोस्ट पोल रिगिंग का फेज था। और इसमें उन्होंने 90% से ऊपर 95%, 98%, 93%, ये किसी पाकिस्तान के किसी हलके में इतने रेशो कभी भी वोटों की नहीं पड़ी है। चाहे जाए कि कच्चे के पोलिंग स्टेशंस में 99% और 93% पोलिंग हो। तो ये जो भरे गए, स्टफ़ किए गए, जो बैलेट पेपर स्टफ़ किए गए, फिर हमारे पास इतनी तादाद थी जो बैलेट पेपर्स हमने पकड़े, जिन पर जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने मोहर और दस्तखत लगा के और लोगों को दिए हुए थे कि आप जाके इसको स्टफ़ करें। वो हमारे एजेंट्स ने पकड़े, वो भी हमने साथ लगाए हुए हैं कि ये देखें जी, ये है शफाफियत का आंसर, ये है शफाफियत का आलम। फिर इन्होंने क्या किया, जहां हमें 600 और 700 वोट मिले हैं, वहां इन्होंने फॉर्म 47 और 48 में ज़ीरो कर दिया हमारा। और कई जगहों पर हमारे वोट किसी और उम्मीदवार के जो है उसमें डाल दिए, टॉल में डाल दिए। तो इस तरह से इन्होंने लाखों का, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में इन्होंने तकरीबन हमारे वोट चुराए। और फिर रिटर्निंग ऑफिसर का हमने गाड़ी का वो USB भी दी और फ़ोटो भी लगाए। वो बैलेट बॉक्सेस बशमूल बैलेट पेपर्स के वो अपनी गाड़ी में ले जाते हुए हमने वो दिखाया है। लेकिन चूंकि आज रिटर्निंग ऑफिसर नहीं आया, हमने कहा जी उन्हें तलब करें, क्योंकि उनको आपने तलब किया हुआ है। फिर आज उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया और उसको कहा कि क्यों ना तुम्हें सज़ा दी जाए कि तुम आज बावजूद तलब और तकाजे के तुम ना खुद आए हो और ना ही तुमने कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दी है। तो 12 तारीख के लिए उन्होंने इसको फिक्स किया है। हम ये तस्वीर जो है USB पे दिखाएंगे जो ट्राइब्यूनल है, और जब खड़ा होगा सामने रिटर्निंग ऑफिसर और उसकी शक्ल भी नज़र आएगी, और उसमें जिस तरह फिर उसका भतीजा जो है एक आया है और वो ठप्पे मारते हुए, वो भी हमारे पास तस्वीर मौजूद है जाखरानी साहब का। और फिर सुमरो साहब की बहन को उन्होंने न सिर्फ ये कि धक्के देकर बाहर निकाल दिया, बल्कि तशद्दुद भी किया। और इनका एक और चीफ पोलिंग एजेंट था जिसको मार मार के उन्होंने उसको ज़ख्मी किया है, लेकिन आज तक उसका पर्चा तक दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है कि जब हम ट्राइब्यूनल के सामने रखेंगे और फिर उस पर स्क्रीन पर हम तस्वीर दिखाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई भी इस चीज़ का जवाब हो सकता है। और इंशाअल्लाह दूध का दूध, पानी का पानी होकर आएगा। और सिंध में जो सिंध का अपना सिस्टम चल रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक पार्टी अपने आप को कहती है कि ये लैंड स्लाइड विक्ट्री के दावे करती है, उसका पोल खुल जाएगा जब ये जाखरानी साहब की बेईमानियाँ सारी सामने आ जाएंगी। और आज जज साहब ने बार बार, ट्रिब्यूनल ने कहा कि भाई आप रिटर्निंग ऑफिसर का क्यों केस लड़ रहे हो, उसको रिटर्निंग ऑफिसर को आने तो दो। तो मैंने यही अर्ज़ की कि जी रिटर्निंग ऑफिसर के वकील भी यही खुद हैं जो जाखरानी साहब का वकील है, इसलिए कि जाखरानी साहब को जिताने वाला ही
रिटर्निंग ऑफिसर है। अब किसके कहने पर किया ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाहर कैफ ये धांधली बड़ी अया है और 12 तारीख को इंशाल्लाह इसका फैसला होगा।